हाय, आप सभी को जय मसीह यीशु मसीह के नाम से। दिस इज पास्टर राज विश्वा फ्रॉम अगापे चर्च। और मेरे दोस्तों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करना चाहता हूं। और फिर से एक बार मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि लास्ट ट्यूसडे मैं नहीं आ पाया क्योंकि कुछ कारण से। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु ने हमें यह मौका दिया है फिर से आपके साथ मिलकर इस तरह संगति कर सके, आपके साथ प्रभु के वचन के द्वारा बांट सके। और फिर से कर मैं आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, प्यार दिया, शेयर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, आइए आज हम झट से हम एक वचन को, बहुत ही सुंदर वचन को हम सुनेंगे। और मेरे प्रियो, आप जब कभी कभार जब आप बाइक चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं तो आप रास्ते पर एक ट्रक आपको दिखता है। ओके, सो आपको क्या दिखता है कि वो ट्रक बहुत ही धीरे 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 चलता है। हालांकि वो ट्रक नहीं चाहता कि मैं धीरे चलूं, वो ट्रक चाहता कि मैं भी और गाड़ी की तरह स्पीड चलूं, मैं भी और गाड़ी की तरह तेज पहुंचूं। ओके, सो लेकिन वो गाड़ी मेरे प्रिय धीरे चलती है, वो ट्रक धीरे चलती है। जानते हैं कारण क्या है? क्यों वो ट्रक धीरे चलती है? क्या कारण है? वो जो ट्रक जो चलती तो है लेकिन बहुत ही धीरे 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 चलती है। जानते क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वो जो ट्रक है वो बहुत ही ढेर सारे सामानों से वो ट्रक दबा हुआ होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो ट्रक इसलिए धीरे चलती है क्योंकि वो ट्रक बहुत ही चीजों से, सामानों से वो ट्रक दबी हुई होती है, बहुत सारी चीजों से वो ट्रक लोड की जाती है, इसलिए वो ट्रक धीरे चलती है। सो मेरे प्रियो, आज मैंने आपको ये बातें क्यों कहा? मेरे प्रियो, बहुत बार हम भी आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं चाहते। मुझे पता है ऑल ऑफ यू यू वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, लेकिन मेरे प्रिय, आप जानते हैं हमारे जीवन में भी ये एक बात होती है, हम भी बहुत सारे चीजों से हम दबे हुए होते हैं, इसलिए हम भी धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। वो ट्रक जिसको एक दिन में पहुंचना होता है, लेकिन वही ट्रक 4 या 5 दिन लेती है उस जगह में पहुंचने के लिए। वाई? क्योंकि वो ट्रक लोड की गई है, वो ट्रक में बहुत सारे ढेर सारे सामान है। मेरे प्रियो, आज हमें भी इसलिए पौलुस कहता है, इब्रानियों 5:12 में पौलुस कहता है, समय के अवसर से तो अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आमीन। पौलुस कहता है, समय के अवसर से, यदि समय को देखा जाए, जब से तुमने मसीह को ग्रहण किया और अभी तक यदि देखा जाए, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन पता दुख की बात क्या है? परंतु अभी भी तुम्हें दूध देना पड़ता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये कलीसिया के जो लोग हैं वो नहीं बढ़ पा रहे। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये बहुत सारे चीजों से दबे हुए हैं। और मेरे पे आज हम क्या चीज से दबे हुए हैं? क्या ऐसी चीज है जो आपको दबा रही है? यू आर बर्डन्ड विथ। सो मेरे पे आइए हम देखेंगे। और जिस तरह आप जानते हैं, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पढ़ेंगे, और मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में 4 भूमि के बारे में बताया गया है। आमीन। और 4 भूमि में जो तीसरी भूमि है, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पे इस तरह लिखा है, ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, जो झाड़ियों में बोया गया यह वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। यू सी, आपने देखा यहां पे क्या लिखा है? 2 बातों से 2 चीज हमें दबाती है, 2 चीज हमें बढ़ने नहीं देती है आत्मिक जीवन में। 2 चीज है जो आपको बहुत सारी चीज करने के लिए, प्रार्थना में, वचन में, संगति में आपको बढ़ने नहीं देती। वो क्या है? पहला तो है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता
मेरे प्रभु एक कारण है जो आपको बढ़ने नहीं देती प्रभु में, वो है संसार का चिंता, वो है संसार का चिंता मेरे प्रियो। और इसलिए और इसलिए यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, जब मार्था ने कहा यीशु आप मरियम से क्यों नहीं कहते कि मरियम आकर मुझे क्या करे, मुझे हेल्प करे। आप मरियम से क्यों नहीं कहते यीशु कि मरियम आकर मुझे मदद करे। क्या आप नहीं देखते मैं किचन में अकेला में खाना पका रही हूं आप लोगों के लिए। और क्या यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? क्या यीशु मसीह ने कहा हाँ मार्था तूने ठीक कहा, मैं अब भी रुक अब भी मैं भेजती हूं, मरियम जा मरियम। हाँ, डिड जीसस से लाइक दैट? कि यीशु मसीह ने कहा मरियम जा, क्यों मरियम तू क्या कर रही है? न, यीशु मसीह ने क्या कहा, हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मेरे प्रियो, आज भी जितने भी लोग जो मुझे इस YouTube के माध्यम से आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भी बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं। और मैं आपसे बोलूं मेरे प्रियो, और जो हम चिंता करते हैं ना उसमें से 80% हम इस बातों के लिए चिंता करते हैं जो चिंता करने का कारण है ही नहीं। ओके, सो मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं भाई या बहन आप दुखी क्यों हो, आप चिंतित क्यों हो, आप क्यों इतना चिंता करते हो? और आप जानते हैं वो एक ही बात मुझे बोलते हैं, पता नहीं मैं क्यों चिंतित हूं। देखिए वो चिंता में है लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं है कि वो क्या बात के लिए चिंतित है। मेरे प्रो, बहुत बातों के लिए चिंता करना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्यों कहा मेरे प्रो, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि तू कल के लिए चिंता ना करना, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये जो चिंता है ना मेरे प्रियो, ये जो चिंता है ना ये आपको कभी बढ़ने नहीं देगी। नहीं, आपको संसार का चिंता आपको दबा देगा। यस आई नो यू वांट टू ग्रो, मुझे पता है कि आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन जो चिंता है ना ये आपको बढ़ने नहीं देगी। मेरे प्रियो एक बात याद करें, किसी ने कहा था चीता हमें एक बार जलाती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, चीता हमें एक बार जलाती है, लेकिन ये जो चिंता है ना, चिंता ये आपको रोज जलाती है। याद कीजिए, ये जो चिंता है ना आपको बार बार जलाती है। चीता आपको एक बार जलाती है, खत्म, आप राख हो जाओगे। लेकिन जो चिंता है ना ये आपको बार बार जलाती है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तू चिंता ना कर। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात ध्यान दे, जब यीशु मसीह ने आपसे कहा कि चिंता ना कर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु ने कुछ सोचकर तो कहा होगा ना आपको चिंता ना करने के लिए। क्या यीशु मसीह ने आपको यूं ही कह दिया कि चिंता मत कर? क्या यीशु मसीह ने आपको यूं ही बोल दिया चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा? नहीं, इसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह कहता है चिंता मत कर, इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, आमीन। इसलिए कहते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह चिंता ना कर। मेरे प्रियो, ये चिंता आपको बार बार जलाती है। किसी को भविष्य का चिंता आपको बार बार जलाएगी, किसी को डर का चिंता, किसी को किसी को इस खाने का चिंता, किसी को पीने का चिंता, किसी को पहनने का चिंता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उन पंछियों को देखो, वो पंछी ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना तो जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। ये नहीं मेरे प्रियो, वो पंछियों को देखिए मेरे प्रियो, आप वो बिंदास घूमते हैं, बिंदास उड़ते हैं मेरे प्रियो, उन्हें कोई चिंता नहीं। पता यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तुम उन पंछियों से बढ़कर नहीं? क्या तुम उन पंछियों से बढ़कर नहीं हो? जब मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह खुदा जब उन पंछियों को, जिस पर आत्मा नहीं, उन पंछियों को इतना ध्यान करता है, तो उस खुदा ने जो आपको अपने हाथों से बनाया वो आपका कितना ख्याल करता है, क्या आपको पता है? इसलिए पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है? पहला पत्रस 5:7 में खुदा कहता है तुम्हारी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, आमीन, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रभु, मुझे कहने दीजिए, प्रभु आपको ध्यान करता है, प्रभु आपका ध्यान करता है। वो दिन रात मेरे प्रभु वो आपके बारे में सोचता है मेरे प्रभु, वो चिंता करते हैं आपके बारे में। वो कहता है कि तुम्हारे, पता दुख की बात क्या है? हम इन चिंताओं को अपने बोझ पर लेकर हम चलते हैं, अपने ऊपर लेकर चलते हैं। वो चिंता का बोझ,
वो वो बहुत सारी चीज, बहुत बातों की चिंताओं का बोझ को लेकर हम चलते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 में यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग, क्या कहा? हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप चिंता के बोझ से दबे हुए हैं तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चिंता को यीशु पर डाल दो। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, अपने घुटनों में आओ और यीशु को बोलो, यीशु मुझे, मेरे लाइफ में इतनी प्रभु चिंता है, बहुत सारी चिंता है प्रभु। हे प्रभु, मैं चिंता से दबा हुआ हूं। और पता प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात है प्रभु यहां पर कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ओके, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। पहला कारण क्या था? संसार की चिंता, जो आपने देखा, आपने सुना। दूसरी बात है, धन का धोखा आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके लाइफ में मैंने क्या देखा? धन के कारण से वो प्रभु में बढ़ नहीं पाते। उनके लाइफ में धन ही उनका परमेश्वर बन चुका है, उनका धन ही उनका खुदा बन चुका है। वो धन के पीछे इतना भागते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, धन बुरा नहीं है। आमीन। ये जो धन है ये प्रभु की आशीष है। ये धन प्रभु आपको देना चाहते हैं। He wants to give you, He wants to bless you। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि हमें जो कमाने की जो ताकत है ना, वो भी खुदा देता है। इस तरह बाइबल में लिखा है। सो मेरे प्रिय, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। देखिए, बुरा क्या है मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन बुरा नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, धन बुरा नहीं है, धन प्रभु का आशीष है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि आप नीति वचन 10:22 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स अस रिच। लेकिन पता बुरा क्या है? बाइबल में लिखा है, द लव ऑफ द मनी। लिसन टू मी, द लव ऑफ द मनी, द लव ऑफ द मनी, द लव ऑफ द मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। जो धन का जो लोभ है ना, धन के बारे में जो आप लोभ करते हो ना, इतना लोभ, आप धन को छोड़ना नहीं चाहते, वो बुरा है मेरे प्रियो, वो बुरा है। और यही धन का धोखा आपको बढ़ने नहीं देता, इसलिए आपके लाइफ से फल नहीं आता, इसलिए आपके लाइफ, आप आत्मा में बढ़ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। अब हम क्या करें? मेरे प्रियो, मैं आपको एक सुंदर सा कहानी बताकर मैं आज का ये जो ये समय है मैं समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं आप कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान था और वो इंसान को संडे भी काम में जाना पड़ता था, ओके। और ये इंसान का ये जो बंदा है और इसके मालिक इससे कहता है, देखो, यदि तुम संडे काम पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अगर तुम संडे काम में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और पता ये बंदा क्या करता है? कि ये बंदा मालिक का, वो बॉस का पैर पकड़ता है, नहीं बॉस, प्लीज बॉस, मुझे काम से मत निकालिए, मैं संडे आऊंगा। क्या इसने इस तरह कहा? पता ये बंदा क्या कहता है? ये बंदा कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हो कि मैं संडे काम पर आऊं और आप नहीं निकालोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं संडे, जो मेरा टाइम है वो मेरे खुदा के लिए है। मैं संडे आपका काम छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं मेरे खुदा को नहीं छोड़ सकता। तो मैं ही इस काम को छोड़कर मैं जाता हूं। और उसके बाद ये निराश होकर काम को छोड़ दिया, क्योंकि अब ये संडे खुदा को नहीं छोड़ सकता एक काम के लिए। सो ये निराश होकर घर में जाता है और इसकी पत्नी इससे पूछती है, अरे आज आप इतने निराश क्यों हो? आप आप इतनी दुखित आज क्यों दिख रहे हो? क्या कुछ हुआ क्या? और ये पति अपने पत्नी से कहता है, बॉस ने मुझे निकाल दिया। और पत्नी पूछती है, क्या आपने कुछ गलत किया? और पति कहता नहीं, बॉस ने कहा कि यदि मैं संडे काम पर नहीं आऊं तो मुझे काम पर मौका नहीं मिलेगा। तो पत्नी कहती है, अरे तो बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि आपको इसलिए काम से निकाला गया क्योंकि आप संडे नहीं जाओगे, अच्छी बात है।
और उसके बाद क्या होता है, पत्नी भी इसको उत्साह करती है, आमेन। और नेक्स्ट डे अभी इस बंदा के पास कोई काम नहीं है, क्या करे, काम से तो निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि संडे चर्च में संडे काम करना पड़ेगा, और ये बंदा नहीं चाहता कि संडे काम करे। ये बंदा चाहता है कि मैं प्रभु के साथ में बिताऊं अपना टाइम, मैं संडे जो प्रभु मुझे देते वो मैं प्रभु को देना चाहता हूं। तो उसके बाद ये जो बंदा है, और नेक्स्ट डे वो गार्डन में काम कर रहा होता, और ये बंदा का एक आदत था कि यहाँ पे कुछ एक पिन होता है, कुछ पिन, ओके, जो लोग लगाते हैं, वो यहाँ पर वो उसने रखा। और एक दिन वो गार्डन में काम करते करते उसको लगा कि कुछ कीड़ा उसके अंदर घुस गया, और जब जोर से मारा तो वो पिन घुस गया, और घुसने के बाद खून बहने लगा, और वो रोने लगा, और वो कहा कि खुदा मेरे पास क्या हो रहा है, खुदा मुझे कल ही काम से निकाल दिया गया और आज ऐसे हो गया। और जानते हैं उसके बाद खुदा ने क्या कहा? खुदा ने उसको एक आइडिया दिया। खुदा ने कहा कि देख आज बहुत सारे लोग हैं, ओके, आज तू ऐसा कर, मैं तुझे आइडिया देता हूं, आज लोगों के पास पिन तो है लेकिन सेफ्टी पिन नहीं है, तो अब तू क्या कर, तू सेफ्टी पिन बना। हालेलुया। सो तब ये जो बंदा, जानते कौन है? ये बंदा सेफ्टी पिन का फाउंडर है। हालेलुया। ये बंदा कौन है? सेफ्टी पिन बनाने वाला फाउंडर। अब ये इतना बड़ा इंसान रईस बन गया। आज इसका गूगल में जाकर आप टाइप करो, हु इज द फाउंडर ऑफ सेफ्टी पिन, आपको ये बंदा का नाम आएगा। आज ये बंदा अगर वो काम खुदा के लिए नहीं छोड़ता ना, क्या आज इतना बड़ा इंसान बनता? यदि वो धन के पीछे भागता, नहीं मुझे बॉस मुझे माफ कीजिए, मैं एक संडे चलो चर्च में नहीं जाऊंगा, अगर ये बोलता, क्या इतना रईस बनता? क्या इतना बड़ा इंसान बनता? क्या आज इसका नाम गूगल पर टाइप करने पर भी आपको मिलेगा फाउंडर ऑफ सेफ्टी पिन। मेरे प्रियो, याद करिए, धन का धोखा आपको प्रभु में कभी बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं आज इस दोपहर को, प्लीज याद करिए उस गाड़ी को जो मैंने पहले कहा था, वो क्यों धीरे चलती है? वाई? क्योंकि बहुत सारे सामान से वो लदा हुआ, लोड हुआ है, और वो धीरे धीरे चलता है। अगर आपके लाइफ में ये संसार का चिंता से आप लोड है, धन का धोखा से लोड है, आप कभी स्पीड नहीं चल सकोगे। अब क्या करना होगा? यदि वो ट्रक को स्पीड चलना है, वो ट्रक को क्या करना होगा? सामान को अनलोड करना होगा, बस्ता को निकालना पड़ेगा। और जब वो बस्ता को निकाल चुका होता है, जब वो अनलोड करता है, उसके बाद देखिए वो ट्रक कितना स्पीड भागता है। मेरे पर यदि आप अनलोड नहीं करेंगे, यू नो, जब आप नहीं निकालोगे, संसार का चिंता, धन का धोखा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, उसने मुझे ये बोला, इसने मेरे साथ ये किया, अगर अनलोड नहीं करोगे, नहीं निकालोगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपको जल्दी पहुंचना है, यदि आपको उस यात्रा में यदि आपको 10 दिन लगेगा ना, वही यात्रा में आपको 10 साल लगेगा। आप धीरे, वाई? क्योंकि आपने अनलोड नहीं किया। सो माय फ्रेंड्स, याद करें, ये चीजें हैं जो आपको बढ़ने नहीं देती। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत आशीष पाया। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके इस वीडियो को, यदि आपको लगता कि हाँ ये बहुत ही आशीषित वचन है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, उनसे भी कहिए कि देखिए इन वीडियो को, लाइक करें, ओके, सब्सक्राइब करें। आमेन। ये मेरा प्यार है आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो बनाता हूं, और आपका प्यार मेरे लिए क्या है? जब आप लाइक करते हो, जब आप सब्सक्राइब करते हो, दैट इज योर लव फॉर मी। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन। थैंक यू सो मच। और प्रभु में बढ़ते जाइए, और संसार का चिंता, धन का धोखा आपको जो दबा रहा है, अनलोड करे, इसे निकाले। कहाँ पे? प्रभु की उपस्थिति में। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के पास बोलिए, प्रभु मैं बोझ से दबा हुआ हूं, और प्रभु आपको विश्राम देगा। आमेन। प्रभु इस छोटी से वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे, यीशु के नाम से। आमेन।